शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण जी के उमा संहिता का आज 48वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है युद्ध में सरस्वती द्वारा सेना सहित शुंभ निशुंभ का वध। महापराक्रमी दैत्य शुंभ ने उसके अपने दैत्यों के मारे जाने की समाचार सुनकर उसने अपने विशेष सैनिकों को आज्ञा दिया कि वो काल के मौर्य दौहाद और सभी असुर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं और तुरंत हमारे साथ युद्ध के लिए चल पड़े। सभी दैत्य अपने राजा शुंभ निशुंभ के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। दैत्यों की सेना को आता देख अंबिका माता ने अपने धनुष बाण को हाथ में उठा लिया। शत्रुओं की सेना को नितंब करने वाला घंटा का शब्द कर दिया और उनका वाहन सिंह भी बहुत भयभीत करने वाला सिंहनाद करके गर्जना करने लग गया। हिमालय पर बैठी हुई मनोहर आभूषण और शस्त्र को धारण की हुई देवी को देखकर कामुक हुआ दैत्य शुंभ अपनी मीठी वाणी में बोलता है कि हे महेश्वरी, तुम्हारे मनोहर कोमल अंग पर ये मालती की माला आपको बहुत दुख दे रही है, तो कोमल अंगों वाली हे देवी, तुम मुझसे किस प्रकार से युद्ध करोगी? तब चंडिका देवी बोलती हैं, अरे मूर्ख, व्यर्थ बकवास क्यों करता है? शक्ति हो तो युद्ध कर, अन्यथा पाताल में चला जा। देवी जी की बात सुनकर क्रोधित होकर शुंभ दैत्य ने देवी माता पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दिया। शुंभ हाथियों के मस्तक को काटना प्रारंभ कर दिया। तभी शुंभ की श्वेत और उड़ती हुई श्वेत पताका मर्यादा रहित होकर पृथ्वी पर धम्म से गिर पड़ी। देवी माता भयंकर युद्ध करने लग गई। देवी माता ने उसके बाणों को, उसके सैनिकों को एक तृण के समान काट डाला। तब शुंभ राक्षस मछली के समान छटपटाने लग गया। तब देवी माता ने बहुत से राक्षसों की प्राणों से रहित कर दिया। युद्ध के मध्य में रक्त की नदी बहने लग गई। कटे हुए रुंड मुंड बहने रहे। तभी निशुंभ विचार करने लग गया, ये कैसा भयंकर काल उपस्थित हो गया है। पुराण मूर्ति प्रकृति परा शिवा नालोक कीयम वनिता कदापि वा। तो निशुंभ ये सोचता है, ये विचार करता है, ये कोई सामान्य स्त्री नहीं है। निश्चय ही ये पुराण मूर्ति प्रकृति शिवा पराम्बा है, जो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए और दैत्यों की सेना के विनाश के लिए ये अवतरित हुई है। और वीरों ने स्त्री द्वारा किए गए वध को निमित्त बताया है, पर बिना युद्ध किए लौट जाने पर हमारे दैत्यराज मुझको धिक्कारेंगे और मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा। ऐसा विचार करके दैत्य निशुंभ उस स्थान पर गया जहां पर पार्वती देवी जी बैठी हुई थी। वहां पहुंचकर निशुंभ दैत्य बोलता है, हे महेश्वरी, इन वेतन भोगी योद्धाओं को मारने से क्या लाभ? यदि तुम युद्ध करना चाहती हो तो कवच उतार कर मुझसे युद्ध करो। इतना सुनकर कौशिकी काली माता से बोली कि इस दुरात्मा के आग्रह को तो देखो। काल ही पुरुष को अच्छे और बुरे कार्य में प्रेरित कर देता है। काल ही बुद्धि को
विपरीत दिशा में भी ले जाता है। तभी निशुंभ ने कालिका और कौशिकी देवी पर बाणों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, किंतु क्षण भर में कौशिकी और काली देवी ने क्षण भर में बाणों के सहस्त्र टुकड़े कर दिए और निशुंभ गदा लेकर देवी की ओर मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी देवी ने विदग्ध बाणों से निशुंभ को मारकर भूमि पर गिरा दिया। अपने भाई निशुंभ को मारा हुआ देखकर शुंभ को बहुत क्रोध आया। वो आग बबूला हो गया और अंबिका के पास पहुंचकर उसने शंखनाद कर धनुष का टंकार करना प्रारंभ कर दिया। तब अंबिका माता ने भी ऐसा भयंकर अट्टहास किया जिससे समस्त दैत्य भयभीत होकर कांपने लग गए और देवता लोग देवी माता की जय जयकार करने लग गए। शुंभ और माता से युद्ध होने लग गया। तभी देवी माता ने अपने त्रिशूल से शुंभ का वध कर दिया। महापराक्रमी दैत्य शुंभ और निशुंभ के मारे जाने पर देवता प्रसन्न होकर देवी माता की जय जयकार करने लगे और अपने पुनः लोक स्वर्गलोक में वो प्रवेश कर गए। इंद्र सहित सभी देवगण सुखी हो गए। इसी के साथ ये शिव महापुराण जी के उमा संहिता का ये दिव्य 48वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।